चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम के और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम आदमी को जल्दी मिलेगी राहत, 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, सरकार जल्दी घटा सकती है टैक्स। बंगाल की धरती से अखिलेश ने बनाया 2024 का एजेंडा, यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा। केंद्र ने गोल्ड पर नई हॉलमार्किंग की अनिवार्य, 1 अप्रैल से 6 अंकों वाला हॉलमार्क ही मान्य। न्यायपालिका को विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर रहे कुछ रिटायर्ड जज, रिजिजू का बड़ा हमला। पीएम मोदी बोले कुछ लोग देश को नीचा दिखा रहे हैं, कहा इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया। पैसे नहीं, कश्मीर में अपनी संपत्ति बेचकर फैलाओ आतंक, पाकिस्तान का नया पैंतरा। वर्क फ्रॉम होम की आजादी खत्म, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जाना होगा ऑफिस। देश में फिर पैर पसार रहा कोरोना, 76 नमूनों में मिला फिर से नया वेरिएंट XBB 1.16, सावधान रहने की जरूरत। डबल इंजन नहीं, नए इंजन की सरकार बनाएंगे, कर्नाटक में केजरीवाल की सियासी हुंकार। ममता और अखिलेश यादव पर जयराम रमेश का कटाक्ष, बोले कांग्रेस के बिना 2024 के लिए कोई भी विपक्षी मोर्चा संभव नहीं। राजस्थान प्रदेश में रक्षाबंधन से मिलेंगे महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन, सीएम गहलोत ने की घोषणा। राजस्थान गहलोत सरकार खोलेगी 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, मोदी सरकार ने नहीं दिया सहयोग। राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली पुलिस के पहुंचने का मामला गरमाया, गहलोत समेत कांग्रेस नेताओं ने की कड़ी निंदा। विदेश मंत्री ने कहा चीन सीमा पर स्थिति बेहद नाजुक और खतरनाक, कुछ इलाकों में भारी तैनाती। अब दिल्ली में भी सेल्यूलर जेल, रखे जाएंगे 300 खूंखार अपराधी और आतंकी। यूपी में हड़ताल कर रहे 3000 से ज्यादा बिजली कर्मचारी नौकरी से निकाले गए, 29 कर्मचारियों पर लगा एस्मा, FIR दर्ज। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, सोमनाथ ट्रस्ट का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। जहर से कम नहीं, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना, प्रेग्नेंट महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा। गाजियाबाद में NH9 पर 1 अप्रैल से प्रतिबंधित होंगे ई-रिक्शा, सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला। अब ऐसे सीमांचल में नीतीश, पीएम मोदी और चीन पर बरसे, AIMIM छोड़ RJD में गए चारों विधायकों को कहा गद्दार। नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं के लिए 50% कोटा तय नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट। शत्रु संपत्ति से निपटने के लिए भारत सरकार ने शुरू की प्रक्रिया, ई प्लेटफॉर्म के जरिए होगी नीलामी। गहलोत बोले चुनाव बाद मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगा, कहा छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मानवाधिकार का उल्लंघन है बाल विवाह, असम की तरह अन्य राज्यों को भी कानून तोड़ने पर कार्रवाई करने की जरूरत। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की बड़ी घोषणा, कांग्रेस सरकार बनने पर 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। नड्डा का कांग्रेस पर हमला, बोले 2014 के बाद पीएम मोदी ने देश की राजनीति संस्कृति को बदला। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत, पीएम बोले 2047 तक बनेंगे विकसित देश। अडानी और संसद से ध्यान भटकाने को सरकार ऐसा कर रही, राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर बरसी कांग्रेस। राजस्थान में राइट टू हेल्थ पर छिड़ा संग्राम, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं बंद, सरकारी योजनाओं का बहिष्कार। IRCTC ला रहा है खास फीचर, अब सिर्फ बोलने से बुक हो जाएगा आपका टिकट। 51 इंच के राम लल्ला, हाथ में तीर धनुष, राम मंदिर में ऐसा होगा भगवान का मनमोहक रूप। टेंशन में चीन, पाकिस्तान, अमेरिका से मिलेंगे खतरनाक MQ-9B ड्रोन, तो बढ़ेगी भारत की ताकत। सरकार ने जारी किए साइकिलों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव से जुड़े नए नियम, 1 जुलाई से होंगे लागू। छत्तीसगढ़ में शहीदों के परिवारों को 20 लाख की मदद, छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल नीति। रोजगार बढ़ाने के लिए नेशनल कैरियर सर्विस 2.0 लाएगी सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर बढ़ रहा युवाओं का विश्वास। लंबे समय तक दवाओं का सेवन किडनी के लिए घातक, देश भर से जुटे विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। नेपाल के बाद अब कर्नाटक से अयोध्या आएगी विशाल शिला, भगवान राम की बनेगी प्रतिमा। महापंचायत में उठी ब्राह्मण CM की मांग, रेल मंत्री वैष्णव बोले मैं आपका भाई हूं, सर मत बोलना। तिवारी ने कहा EWS में राजनीतिक आरक्षण मिले। किसानों के लिए गुड न्यूज, नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP को मंजूरी, केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने किया ऐलान। क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज बर्दाश्त नहीं, अनुराग ठाकुर ने दिए OTT के नियमों में बदलाव के संकेत। बूथ प्रबंधन को जीत का मंत्र बनाएगी सपा, परंपरागत वोट बैंक के साथ अति पिछड़ों एवं दलितों पर बढ़ाएगी फोकस।
सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने उम्र सीमा 2 साल बढ़ाई। मोटे अनाजों के मामले में विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत, उपज में 80% की है हिस्सेदारी। H3N2 से पुडुचेरी में स्कूल 26 मार्च तक बंद, पुणे, जयपुर और पटना में भी बच्चे संक्रमित। चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल बेअसर, सरकार के चुने आयुक्त ही कराएंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को मिली कामयाबी को कम करना चाहती है भाजपा, बना रही खास रणनीति। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सीएम बोले KYC के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, गांव-गांव में शिविर लगाकर भरे जाएंगे फॉर्म। यूएन में भारत ने पाक को फिर लगाई लताड़, कहा पहले अपनी जनता के लिए रोटी का इंतजाम करो, फिर कश्मीर का सोचना। दिल्ली सरकार के बजट में दिखेगी मिशन 2025 की झलक, सिटी की सुंदरता और कूड़े के पहाड़ का भी प्रबंध। सम्राट अशोक की जयंती पर 2 अप्रैल को बिहार जाएंगे अमित शाह, सासाराम और नवादा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। व्हाट्सएप ने पेश किया यह धमाकेदार फीचर, एक ही विंडो पर देख सकेंगे कई चैट। बेंगलोर में अवैध बाइक टैक्सियों के खिलाफ हड़ताल पर जाएंगे ऑटो रिक्शा चालक, एक साथ आए 21 संगठन। मध्य प्रदेश में फिर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, सीएम बोले सरकार किसानों के साथ। नोएडा में खुलेगा ब्रेस्ट मिल्क बैंक, हर बच्चे को मिलेगा मां का दूध, रहेगा बीमारी से दूर। रमजान में 1 घंटे बाद ऑफिस आए, 1 घंटे पहले जाएं, मुस्लिम कर्मचारियों को नीतीश का तोहफा। मैं अपनी बात पर कायम, विदेश मंत्रालय की बैठक में बोले राहुल गांधी, बीजेपी सदस्यों के साथ हुई तू मैं। पक्षियों को मार दे, ना खाए मुर्गा और अंडा, रांची में बर्ड फ्लू की दस्तक से सरकार अलर्ट। मुंबई नहीं मेरी मंजिल पूरा हिंदुस्तान, दिव्य दरबार में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का ऐलान। मोटू पतलू और छोटा भीम के खिलौनों का बढ़ रहा क्रेज, चीन पर भारी इंडिया की स्ट्रेटजी। दिल्ली में फ्री बिजली देने पर यू टर्न, केजरीवाल सरकार 3 किलोवाट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी खत्म कर सकती है। अब हेलमेट में भी आएंगे एयर बैग्स, एक्सीडेंट के समय बनेगा आपका सुरक्षा कवच। कर्नाटक में एक्टिव मोड में राहुल गांधी 3 दिनों के चुनावी दौरे पर पार्टी नेताओं से करेंगे मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो राजस्थान प्रदेश में रक्षाबंधन से मिलेंगे महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन, सीएम गहलोत ने की घोषणा। जी हाँ, राजस्थान में महिलाओं के फोन का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन से राजस्थान की चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन मिलना शुरू हो जाएगा। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त है। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। गहलोत सरकार पहली खेप में महिलाओं को 40 लाख फोनों का वितरण करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। सितंबर 2022 में मिलने थे, लेकिन अब तक महिलाओं के हाथों में फोन नहीं आए हैं। चिप का संकट बताकर इसे ठंडे बस्ते में डालने की योजना बना ली गई थी, लेकिन अब इसकी टाइमलाइन तय कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को जल्द ही मिलेगी राहत, 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, सरकार जल्द ही घटा सकती है टैक्स। जी हाँ, देश में पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों से सभी लोग परेशान हैं। फ्यूल की महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार मक्के और तेल पर टैक्स को घटा सकती है। सरकार अगर ऐसा करती है तो इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार यह कदम केंद्रीय बैंक की बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए दी गई सिफारिशों के मुताबिक उठा सकती है। सरकार 7 रुपए से लेकर 10 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम में 5 से 7 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आ सकती है। यूपी में 65 घंटे बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक के बाद निर्णय, सरकार ने मानी मांगे। जी उत्तर प्रदेश में गुरुवार रात से जारी हड़ताल को बिजली संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने आज हड़ताल को वापस ले लिया है। बिजली कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक के चयन और साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर यह हड़ताल आज बातचीत के बाद वापस ले ली गई। बता दें कि बिजली कर्मचारियों ने बीती रविवार रात 10 बजे तक हड़ताल पर रहने की घोषणा की थी, जो कि 3 दिन बाद यानी कि 72 घंटे की हड़ताल आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद वापस ले ली गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने आज बिजली विभाग कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रमुख शैलेंद्र दुबे और अन्य कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत की, जिसके बाद हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी बिजली कर्मचारियों से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपने अपने काम पर लौट आएं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेंशन में चीन पाकिस्तान, अमेरिका से मिलेंगे खतरनाक MQ-9 ड्रोन तो बढ़ेगी भारत की ताकत। जी हां, भारतीय सेना की ताकत में अब और ज्यादा बढ़ोतरी होने जा रही है। खबर है कि पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के बीच अट्टी MQ-9 ड्रोन की डील अब फाइनल होने के कगार पर है। दरअसल इस डील को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक इस खतरनाक ड्रोन की डील को फाइनल करने के लिए भारत ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। इस ड्रोन के बारे में दावा किया जा रहा है कि हिमालय के इलाके में चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर इससे भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसके अलावा चीन के खिलाफ हिंद महासागर में भी सुरक्षा घेरे को मजबूती मिलेगी। अमेरिका का MQ-9 ड्रोन दुनिया का सबसे आधुनिक यानी कि एडवांस ड्रोन है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता से भी लैस है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।